Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 11 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है रुपीज 110 करोड़ पीएम किसान स्कीम स्कैम अनअर्थ इन तमिलनाडु गवर्नमेंट होप्स टू रिकवर अमाउंट। तो यहाँ पे बात हो रही है तमिलनाडु में पीएम किसान स्कीम स्कैम हुआ है, ठीक है, घोटाला हुआ है, जिसमें 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड देखने को मिला है, जिसके रिजल्ट में कई बड़े अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं और आने वाले टाइम में और भी लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो जानेंगे ये प्रोसेस, ये फ्रॉड कैसे हुआ और पीएम किसान स्कीम क्या है, इसके तहत फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, फूड मिनिस्ट्री सीक्स रुपीज 5,600 करोड़ टू पे एक्सपोर्ट सब्सिडी ड्यूज ऑफ शुगर मिल। तो शुगर मिल का जो एक्सपोर्ट सब्सिडी ड्यू है उसके लिए फूड मिनिस्ट्री ने मांग की है कि हमको 5600 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो ड्यूज हैं शुगर मिल के उसको क्लियर किया जा सके। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी जानेंगे गन्ने का एफआरपी कितना है प्रेजेंट में, उससे पहले कितना था, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। और लास्ट और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, फार्मर्स ब्लॉक नेशनल हाईवे एट पीपली हरियाणा होल्ड रैली अगेंस्ट सेंटर्स फार्म ऑर्डिनेंस। तो जैसा कि आपको पता है 3 ऑर्डिनेंस आए हैं लॉकडाउन के दौरान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पारित किए हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फार्मर्स ने उसके अगेंस्ट में उन तीनों रिफॉर्म्स के, उन बोल सकते हो जो अध्यादेश आए हैं उसके अगेंस्ट में एक रैली आयोजित की थी, जहाँ पर उनको अप्रूवल नहीं मिला था, जिसके बाद लाठीचार्ज किया पुलिस ने और काफ़ी समय बाद वहाँ पे फिर उनको रैली करने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पर फार्मर्स के हित में ये बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऐसे प्लान लेकर आ रही है जो कि फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए फार्मर्स चाह रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिले, और ये भी जानेंगे कि फार्मर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर ये प्रोटेक्ट करने का कारण क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो 110 करोड़ का पीएम किसान स्कीम स्कैम पकड़ा गया है तमिलनाडु में, जहां पर फार्मर्स के फर्जी अकाउंट बनाए गए, फर्जी नाम से उनकी आईडी बनाई गई, जहां पे 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो ये रिसेंट न्यूज़ है बिल्कुल, जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चलती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहां पे 110 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया है और जहां पे क्रेडिट किए गए 5.5 लाख इन एलिजिबल फार्मर्स। तो ऐसे फार्मर्स जो अयोग्य थे, जो फर्जी थे, उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट किया गया है। टोटल पैसा कितना है, 110 करोड़, जो तमिलनाडु के 13 डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट किया गया था, ठीक है, पिछले कुछ मंथ में। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है कि 5.5 लाख फार्मर्स के फर्जी अकाउंट बना के उनका रजिस्ट्रेशन करा के 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है। आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी हैं गगनदीप सिंह बेदी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि 32 करोड़ तो अब तक हमने रिकवर कर लिए हैं। 110 करोड़ में से 32 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकवर किए हैं, बाकी आने वाले टाइम में बाकी पैसे को रिकवर किया जाना है। और इसके रिजल्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी ऑफिसर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे बार बार बात आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पीएम किसान स्कीम 24 फरवरी 2019 को लॉन्च कर दी गई थी, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को ये योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत, ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं तो ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक सिटी है गोरखपुर, वहाँ पर इस इम्पोर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किसानों को, ठीक है, बात करेंगे तो सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। एक तरह से बोल सकते हो कि राहत दी जाती है 6,000 रुपये की एक साल में
अगर हम बोलें तो 2-2 हज़ार की 3 किस्त दी जाती है, ठीक है। तो 3 किस्त मतलब 6 हज़ार रुपये फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी तो थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो आपका इसका जो आउटले है, ठीक है, वो आउटले कितना है 75,000 करोड़ का। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पीएम किसान स्कीम का आउटले कितना है, तो 75,000 करोड़ है। और आपको एक और पॉइंट यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि जो पहली इंस्टॉलमेंट गई थी वो लगभग 25 मिलियन फार्मर्स को गई थी, वो की 31 मार्च 2019, ठीक है। 31 मार्च 2019 तक ये जो पहली किस्त है वो 25 मिलियन फार्मर्स के अकाउंट में भेज दी गई थी। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में 40 लाख फार्मर्स एलिजिबल हैं अंडर दिस स्कीम, ठीक है। अगर जेन्युइन तरीके से देखेंगे तो केवल 40 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जो एलिजिबल होते हैं इस स्कीम में तमिलनाडु के। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आज के टाइम में ऑल ओवर द इंडिया जितने भी फार्मर्स हैं, लगभग 12.5 करोड़ फार्मर हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सभी के लिए ये योजना ओपन है, वो बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 5.5 लाख ऐसे फार्मर्स के अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, उनकी आईडी, उनके बोल सकते हो सारी डिटेल फर्जी तरीके से बनाई गई है। और जो गवर्नमेंट का पैसा आता है 6,000 सालाना, उसको यहाँ पर एक तरह से इकट्ठा किया गया है कुछ लोगों ने, जो कि अब आने वाले समय में पता चलेगा। और कुछ लोग अरेस्ट हो भी चुके हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात है और वो है द इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड बाई पीयूष गोयल ड्यूरिंग 2019 इंतरिम यूनियन बजट। तो जो आपका इंतरिम यूनियन बजट था 2019 का, जो अनाउंस किया था पीयूष गोयल जी ने, वो 1 फरवरी 2019 को इस स्कीम के बारे में अनाउंस किया गया था और 24 फरवरी 2019 को इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया था ऑल ओवर द इंडिया। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आज का जो टारगेट है उसको फुलफिल करना। आगे चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, फूड मिनिस्ट्री सीक्स ₹5,600 करोड़ टू पे एक्सपोर्ट सब्सिडी ड्यू ऑफ शुगर मिल। तो शुगर मिल का जो एक्सपोर्ट सब्सिडी ड्यू है उसको क्लियर करने के लिए फूड मिनिस्ट्री ने मांग की है 5600 करोड़ की। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर बात हो रही है, खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों के निर्यात सब्सिडी बकाया को हटाने के लिए 5600 करोड़ रुपए की मांग की है और सरकार जो है वो प्रत्येक 1 टन चीनी के निर्यात पे 10,448, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 10,448 रुपये क्या देती है, सब्सिडी देती है। ये भी आपको यहाँ पर माइंड में रखना होगा। और अगर हम बात करेंगे जो करंट सेशन में आपका एक्सपोर्ट है वो केवल 5.7 मिलियन टन है, ठीक है, ये बात की गई है ऑफिशियली। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि सो फार सब्सिडी ऑफ ओनली 600 करोड़ हैज़ बीन डिस्बर्स। तो यहाँ पे केवल 600 करोड़ की सब्सिडी डिस्बर्स की गई है, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट है और 5600 करोड़ की, ताकि उनके जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। और उससे डायरेक्टली फ़ायदा किसको मिलेगा कि जब मिल्स के ड्यू क्लियर होंगे तो उसका सीधा फ़ायदा 16,000 करोड़ रुपये डायरेक्टली किसानों को मिल पाएंगे, ठीक है। जब ये सब्सिडी क्लियर हो जाएगी तो इससे 16,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट किसानों को मिल पाएंगे, जो भी गन्ना किसान है। ये बात कही है फूड मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो शुगर का प्रोडक्शन होगा अक्टूबर 2020 सितंबर 2021 का, वो लगभग 32.5 मिलियन टन 32.5 मिलियन टन होगा नेक्स्ट सीजन में। जो कि अगर हम बात करेंगे अभी फिलहाल का जो एनुअल डोमेस्टिक डिमांड है वो 26 मिलियन टन है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा 2021 सितंबर तक। तो एक तरह से बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट कर सकता है इजीली भारत, ये बात यहाँ पे एक निकल के आ रही है। और दूसरी बात जो कि काफ़ी ज़रूरी है वो है कि जो आपका इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आपका जो शुगर मिल इंडस्ट्री है, या बोल सकते हो कि शुगर केन से रिलेटेड जितने भी आपकी बाय प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है, ये सभी की जो कंडीशन है अभी वो बेटर नहीं है। और यही कारण है कि किसान, जो गन्ना किसान है वो काफ़ी परेशान है। अगर हम बात करेंगे एफआरपी की, तो एफआरपी फिलहाल में 285 रुपये, ठीक है, पर क्विंटल, ये यहाँ पे बात की गई है। ये गन्ने का है, ठीक है। आपको पता होगा कि गन्ने का एफआरपी घोषित किया जाता है, एमआरपी नहीं, सॉरी एमएसपी नहीं किया जाता है। तो इसका जो एफआरपी है
वो कितना है 285 रुपीज़ पर क्विंटल, जो कि पिछली बार कितना था 275 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 275 से प्लस कर दिया गया था, कितना 10 रुपये और प्लस किए गए थे, और उसको मिला के यहाँ पे ओवरऑल जो FRP आता है अभी के करंट सीजन का वो है 285 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी हम बता रहे हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए आप नोट डाउन करते जाइए। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का उसको भी आप अचीव कराइए, और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है फार्मर्स ब्लॉक नेशनल हाईवे एट पीपली हरियाणा होल्ड रैली अगेंस्ट सेंटर्स फार्म ऑर्डिनेंस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म ऑर्डिनेंस अनाउंस किए हैं, रिलीज किए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, जहां पे फार्मर्स ने नेशनल हाईवे पिपली हरियाणा में ब्लॉक किया है। उनका कहना है कि ये जो आपके ऑर्डिनेंस हैं वो एग्रीकल्चर विरोधी हैं, एंटी फार्मर हैं। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर बात हो रही है भारतीय किसान यूनियन, जिसको BKU के नाम से जानते हैं, और जो भी जितने छोटे छोटे फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने मिलके नेशनल हाईवे कहाँ पे जो पिपली हरियाणा पड़ता है उसको ब्लॉक किया। और यहाँ पर ये भी बात की गई है कि 2 घंटे तक यहाँ पे पुलिस और फार्मर्स के बीच में झड़प हुई। उन्होंने रैली के स्थान पर उनको जाने से रोका, इसीलिए पुलिस को यहाँ पे लाठी चार्ज करना पड़ा। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान यूनियन है, वो ये बोलती है कि जितने भी ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं, ये सब एंटी फार्मर हैं, ये यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि किसानों के हित की बात नहीं सुनी जा रही है और सीधा लाठी चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे फार्मर्स को रैली करने की भी अनुमति नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोई किसान या कोई भी आम आदमी अपना हक नहीं रख सकता है, इससे सीधा ये स्पष्ट होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आगे यहाँ पे बोला गया है पुलिस रिसोर्टेड टू फोर्स ऑन दी एजिटेटिंग फार्मर्स व्हेन दे फोर्सिबली ट्राइड टू मूव द रैली वेन्यू बाय ब्रेकिंग अ बैरिकेड। तो यहाँ पे जब फार्मर्स ने बैरिकेड हटा के रैली वेन्यू, जहाँ पे रैली आयोजित होनी थी, वहाँ जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया उन पे, ये यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया, गुस्से में आके नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। जब उनको रैली में जाने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने वहाँ पे पिपली में नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया, जो कि आपका दिल्ली और अंबाला नियर कुरुक्षेत्र आपका कनेक्ट करता है। और यहाँ पे लगभग 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये लड़ाई हुई, और फाइनली उनको अलाउ किया गया कि वो रैली करें अपने जो भी आपका वेन्यू है वहाँ पे। तो मतलब है कि लाठी चार्ज करने के बाद उनको अनुमति मिली कि अब आप रैली कर सकते हैं, अपनी जहाँ पर आपने आयोजित करनी है उस जगह पे आप जाके अपनी रैली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है, जो कि आप देख पा रहे होगे। फार्मर्स का जो MSP है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नहीं दे रही है। और यहाँ पे जो किसान हैं, जो सब्जी उगाते हैं, जो दूध वाले किसान हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पर एक मिनिमम प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया के फार्मर्स ने ये प्रोटेस्ट किया है। जान लेते हैं आगे इसके बारे में। द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन आर डिमांडिंग अ लेजिस्लेशन टू एंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इन द वेक ऑफ 3 ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जितने भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर किया जाए। अब बात करेंगे कि MSP तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घोषित करती है, लेकिन वो कुछ ही क्रॉप्स के लिए है, जो कि अगर देखा जाए तो बॉटम लेवल पे आके वो भी वर्क नहीं करती है। फार्मर्स की जो फसल है वो MSP से कम में खरीदी जाती है, और उसको खरीदते हैं जो आपकी थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं वो, और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो उनका होता है। फार्मर्स को बोल सकते हो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं, जो फल और सब्जी और दूध का उत्पादन करते हैं, उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जा रही है कि उनका भी एक डिसाइडेड होना चाहिए, ताकि किसान की लाइफ इजीली सर्वाइव करता रहे, और जो आपका जीविकोपार्जन है, जो आपकी रोजी रोटी है किसान की, वो भी चलती रहे। इसी के लिए फार्मर्स यहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का
एक बोल सकते हो कि कानून लाया जाए जिसके तहत हर किसान हर किसी क्रॉप के लिए एक सेटिस्फाई हो सके, ताकि वो आने वाले टाइम में फुली फ्रीडम के साथ ग्रो कर सके क्रॉप्स को और मार्केट में सेल कर सके। इसी के लिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया गया है। अब जान लेते हैं कि ये कौन कौन से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपके एग्रीकल्चर में ऑर्डिनेंस लॉन्च किए हैं वो कौन कौन से हैं, वो जान लेते हैं। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। और तीसरा है अमेंडमेंट इन दी एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस हैं जो फार्मर्स के हित में हैं। लेकिन जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं तभी से फार्मर्स में रोष है, फार्मर्स में गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा जेन्युइन है, जायज़ है। इसीलिए जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया के वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी पार्टी, ये बोलती है कि हमने ये फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये रिफॉर्म लेकर आए। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी तक फार्मर सेटिस्फाई नहीं है इस रिफॉर्म से, और उनका कहना है कि कानून लाया जाए जहाँ पर इंश्योर किया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। अगर करंट अफेयर अच्छे लगे तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो केवल और केवल 250 लाइक्स का है। तो जल्दी से टारगेट अचीव कराइए, ये आपका सपोर्ट है हमारे लिए। आगे बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन, उससे पहले चलते हैं पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था नेशनल बी बोर्ड इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि नेशनल बी बोर्ड किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में ये स्थित है, इसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल सीड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कब भारत में नेशनल सीड पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। तो जल्दी से ईयर आपको बताना है कि किस सन में नेशनल सीड पॉलिसी भारत में इंट्रोड्यूस हुई या फिर इंप्लीमेंट हुई। जल्दी से दीजिए आंसर। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अदर ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।